हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 2 जुलाई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 जून। प्रत्येक वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस या एस्टेरॉइड डे हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और एक विशेष विश्वसनीय निकट पृथ्वी वस्तु के खतरे के मामले में वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करना होता है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस घोषित करते हुए संकल्प लिया कि ताकि 30 जून 1908 को साइबेरिया रूसी संघ तुंग्स्का प्रभाव की सालगिरह मनाने और क्षुद्र ग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जा सके। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अधिकतर वे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, लेकिन कुछ में अधिक विलक्षण कक्षाएं होती है। तो हम कहेंगे कि क्षुद्र ग्रह चट्टानी धातु की वस्तुएं हैं जो आकार में कंकड़ के आयामों को लेकर लगभग 600 मील दूरी तक होती है। वे इतने छोटे हैं कि उन्हें ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन वे सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें सौरमंडल के बचे हुए पदार्थ के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्यूना के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव IFUNA के नए चेयरमैन बने हैं। यही है शंभुनाथ श्रीवास्तव जी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है और IFUNA को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई समाचार। मुंबई समाचार पत्र को पूरे 2 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 200वें वर्ष में यह प्रवेश करने जा रहा है और यह भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र बन चुका है। 1 जुलाई को भारत का सबसे पुराना चलने वाला समाचार पत्र मुंबई समाचार अपने 200वें वर्ष में प्रवेश करेगा। गुजराती अखबार, जिसका कार्यालय मुंबई के किले के क्षेत्र में हॉर्निमन सर्कल के एक प्रतिष्ठित लाल इमारत में स्थित है, पहली बार 1822 में प्रकाशित हुआ था। इसकी स्थापना एक पारसी विद्वान फरदुंजी ने की थी और जिन्होंने इस सफल मुद्रण पर उतरने से पहले कई अन्य प्रकाशन विकल्पों के साथ प्रयोग किया था। गुजराती में इसे पूर्व में बॉम्बे समाचार कहा जाता था और यह अखबार हमेशा मुंबई न समाचार के रूप में चलता है और यह एक साप्ताहिक संस्करण के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से समुद्र के पार माल की आवाजाही और अन्य व्यावसायिक समाचार जैसे संपत्ति की बिक्री के बारे में खबरें दी जाती थी और 1933 में दिवालियापन के कारण कामा परिवार को सौंपे जाने तक कई हाथों में पारित हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर AM विवेक राम चौधरी जी, यह वायुसेना के उप प्रमुख बनने जा रहे हैं।
यही है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी। विवेक राम चौधरी एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। कौन? हरजीत सिंह अरोड़ा के बाद भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। और एयर मार्शल चौधरी वर्तमान में IAF के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत है, जो संवेदनशील लद्दाख सेक्टर के साथ साथ उत्तर भारत के विभिन्न अन्य हिस्सों में देश हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा की देखभाल करता है। एयर मार्शल अरोड़ा सेवानिवृत्त हुए और एयर मार्शल चौधरी के कार्यभार संभालने की संभावना है। प्रेजेंट टाइम पर एयर चीफ मार्शल कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और भारतीय वायुसेना की स्थापना किसने की, कब की गई? तो 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 20वां। स्टार्टअप लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। देश 2019 में 17वें स्थान पर था। इसके बाद यह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा। और रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर है UK, तीसरे पर इजराइल, चौथे पर कनाडा और जर्मनी इसमें शीर्ष 5 स्थानों पर है। और इनकी गणना 3 मापदंडों के योग के रूप में की जाती है। मात्रा, गुणवत्ता और व्यावसायिक वातावरण। मापदंड स्टार्टअप की संख्या होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITAT ई-द्वार किसने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर प्रसाद जी ने यह अभी लॉन्च किया है। यही है हमारे प्रेजेंट टाइम के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने नई दिल्ली में औपचारिक रूप से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT ई-द्वार की ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया, जो नवविकसित ई-फाइलिंग पोर्टल पार्टियों को अपनी अपील, विविध आवेदन, दस्तावेज, पेपर बुक आदि इस पर प्रदान किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा बने हैं अब तक के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। यही है भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में उन्होंने सर्गेई कर्जिकिन के लंबे समय से चल रहा रिकॉर्ड तोड़ दिया। और वह 12 साल और 7 महीने के थे जब उन्होंने यह खिताब हासिल किया था। 3 साल पहले भारत के R प्रज्ञानन उनसे लगभग आगे निकल गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर.वी. रविंद्रन। आर.वी. रविंद्रन ने यह पुस्तक लिखी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति N.V. रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन की पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया। पुस्तक आम आदमी को यह समझाने का प्रयास किया है कि कानून और कानूनी प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है, और यह है कि लंबे समय से सिस्टम में बनी हुई समस्याओं को हल करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण सोच की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री कौन नियुक्त करने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ESA पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करने जा रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त कर लॉन्च करेगी। इस भर्ती के लिए 22,000 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। ESA पैरा एस्ट्रोनॉट के लिए तकनीक विकसित कर रहा है, और यह दुनिया को संदेश देगा कि अंतरिक्ष सभी के लिए है। और यह 12 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में हुई थी, और इसका मुख्यालय पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस.वी. रमन। एस.वी. रमन ने यह पुरस्कार जीता है। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र किशोर। एस.वी. रमन नहीं, राजेंद्र किशोर जी ने यह पुरस्कार जीता। यही है दिवंगत कवि राजेंद्र किशोर जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। दिवंगत कवि पुरस्कार कुवेंपु की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को प्रदान किया गया और प्रतिष्ठित पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक रजत पदक और प्रमाण पत्र शामिल किया जाता है। 24 जून 1944 में जन्मे डॉक्टर पांडा उड़िया भाषा के लेखक है और उनके 16 कविता संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं और वह प्रमुख भारतीय कवि है जिन्होंने आधुनिक उड़िया कविता के मार्ग को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने 2010 में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार और 85 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्हें संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा DLIT से भी सम्मानित किया गया है। और 1992 में स्थापित राष्ट्रीय कवि कुवेंपु ट्रस्ट ने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए 2013 में कुवेंपु के नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।